किसी जंगल में रानो चिड़िया और उसकी बेटी रहती थी। दोनों आज बहुत खुश थीं क्योंकि रानो की माँ और गुड़िया के नानो आज आ रही थी। अम्मा, कितनी देर हो गई है, नानो अभी तक नहीं आई क्या? बस थोड़ी देर तक आपकी नानो आ जाएंगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। लो, आ गई आपकी नानो। गुड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। नानो आ गई, नानो आ गई। वाह, साइकिल! नानो मेरे लिए साइकिल लाई। गुड़िया खुशी से अपनी नानो के गले लग जाती है। रानो चिड़िया भी बाहर आ जाती है। बस कर दो गुड़िया, अब नानो को अंदर भी आने दो। चले नानो, अंदर चलते हैं। वो सब घर के अंदर आ जाते हैं। माँ, चाय लाऊं आपके लिए? फिर थोड़ी देर बाद मैं आपके पसंदीदा मटर चावल बनाऊंगी। हाँ रानो बेटी, पहले चाय पिला दो, फिर खाएंगे मटर वाले चावल। रानो चिड़िया रसोई में चाय बनाने चली जाती है। चाय बनाते बनाते चम्मच रानो चिड़िया के हाथ से गिर जाता है और चाय वाली देगची में जाकर गिरता है और गरम गरम चाय रानो चिड़िया के पंखों पर गिर जाती है। हाय, मैं मर गई, मेरे पंख! गुड़िया, मेरे पंख जल गए। गुड़िया और नानो जल्दी से रसोई में आती हैं और रानो के ऊपर से चाय वाली देगची उठाकर साइड पर रखती हैं। गुड़िया बेटी, मेरे साथ अपनी मम्मा को उठाओ और कमरे में चलो। फिर गुड़िया और नानो मिलकर रानो चिड़िया को उठाकर घोंसले में लिटा देती हैं। ये क्या हो गया? माँ आई तो मेरे पंख जल गए। मैंने तो अभी मटर वाले चावल बनाने थे। बेटी, तुम परेशान ना हो, चावल मैं बना लूंगी। नहीं नानो, आप चावल नहीं बनाएंगी। मैं कालू अंकल के होटल से जाकर चावल ले आऊंगी। क्या उसका होटल अभी तक है? जब रानो की नई नई शादी हुई थी तो मैंने एक बार खाए थे। बहुत मज़ेदार चावल थे कालू कौवे के। तो ठीक है नानो, मैं अपनी साइकिल पर जाती हूँ और चावल लेकर आती हूँ। गुड़िया बेटी, ध्यान से जाना। गुड़िया साइकिल लेकर अपने घर से निकलती है और कालू कौवे के होटल की तरफ चली जाती है। कालू कौवा अपने होटल पर बैठा हुक्म चला रहा था। जल्दी से सारे बर्तन धो दो, वरना मैं तुम्हारी भगार में से पैसे काट लूंगा। कालू अंकल, मुझे 2 प्लेट मटर वाले चावल दे दें। मेरी नानू आई है, जल्दी से दे दें। गुड़िया बेटी, मटर वाले चावल तो खत्म हो गए हैं। ये क्या? मैं अब मेरी नानू को जाकर क्या जवाब दूंगी? उन्हें बहुत भूख लगी हुई है। गुड़िया, तुम ऐसा करो, जाकर तोते की दुकान से चावल ले आओ। उतनी देर मैं घर से हो आऊं, फिर मैं आकर चावल बना दूंगा तुम्हें। मुझे अपनी नानू के लिए ये सब करना होगा। अब मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है कालू अंकल, जल्दी से आ जाना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। गुड़िया तोते की दुकान पर पहुंच जाती है। तोते अंकल, मुझे चावल दे दे। गुड़िया बेटी, चावल तो कल से खत्म हो गए हैं। मैंने कल शहर वाली मंडी जाना है, वहाँ से मैं चावल लाऊंगा। गुड़िया उदास हो जाती है। गुड़िया बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? चावल तुम कल खा लेना। अंकल, मेरी नानू आई हुई है, उन्होंने चावल खाने हैं। कल उन्होंने वापस चले जाना है। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, किसान की पत्नी से ले आओ, वो बहुत दयालु है, वो तुम्हें जरूर चावल दे देगी। ठीक है तोते अंकल। गुड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। किसान का बेटा अपने घर के बाहर फुटबॉल से खेल रहा था। वो गुड़िया को देखकर उसके पास जाता है। गुड़िया, तुम आज बहुत दिनों के बाद यहाँ आई हो। मेरी नानू आई हुई है, उन्होंने मटर वाले चावल खाने हैं। मटर वाले चावल, वो बहुत मज़े के होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरी मम्मा आज मटर वाले चावल बना रही हैं। मुन्ने की मम्मा कमरे से बाहर निकलती है। मुन्ने, मुन्ने बेटा, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। मुन्ना अपनी मम्मा के पास जाता है। मुन्ने, जाओ खेत से अपने पापा से मटर लेकर आओ, उन्होंने कहा था कि मैं दे जाऊँगा, वो अभी तक नहीं आए। मम्मा, एक शर्त पर जाऊँगा। शर्त? कैसी शर्त? मटर मैं सिर्फ एक शर्त पर लाऊंगा, अगर आप चावल मेरी दोस्त गुड़िया को भी देंगी। गुड़िया? कौन है गुड़िया? गुड़िया, यहाँ आओ। गुड़िया वहाँ आ जाती है। अच्छा, ये है गुड़िया, तुम रानो चिड़िया की बेटी हो ना? जी आंटी, लेकिन आप मेरी मम्मा को कैसे जानती हैं? वो मेरी दोस्त है, वो अक्सर मुझसे मिलने आती थी। काफ़ी दिन हो गए, वो अब कभी नहीं आई। फिर गुड़िया सारी बात मुन्ने की मम्मा को बताती है। ठीक है, तुम दोनों जाओ और खेत से मटर ले आओ,
फिर मैं तुम्हें भी चावल दे दूंगी। वो दोनों खेत की तरफ चले जाते हैं। किसान खेत में मटर तोड़ रहा था। पापा, आप अभी तक मटर लेकर नहीं आए। ये देखो तो टोकरी में, बस आने ही लगा था। लाए पापा, आप ये हमें दे दे, ये हम ले जाते हैं। मुन्ना अपने पापा से मटर वाली टोकरी पकड़ता है और वो वापस घर आ जाते हैं। किसान की पत्नी रसोई में चावल बना रही थी। ये ले मम्मा, हम ले आए मटर। ठीक है, यहाँ रख दो, मैं निकाल लेती हूँ, तुम दोनों बाहर जाकर खेल लो। किसान की पत्नी मटर निकालती है और चावल बना लेती है। फिर किसान की पत्नी चावल डालकर कमरे में ले आती है। मुन्ना और गुड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। गुड़िया, बैठ जाओ, हमारे साथ चावल खाकर फिर चली जाना। नहीं आंटी, चावल तो मैं अपनी मम्मा और नानों के साथ ही खाऊंगी। ठीक है, ये लो, फिर तुम ये चावलों का डिब्बा ले जाओ। गुड़िया चावलों का डिब्बा लेकर बाहर चली जाती है और डिब्बा अपनी साइकिल के पीछे रखकर अपने जंगल की तरफ चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को कालू कौवा मिलता है। गुड़िया, ले आई चावल, लाओ मैं जाकर बना देता हूँ। रहने दे कालू कौवे अंकल, मैं खुद ही घर जाकर बना लूंगी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू गुड़िया को जाता हुआ देखता रह जाता है। मैंने सोचा था आज मैं भी चावल खा लूंगा, लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ। मम्मा, मैं चावल ले आई। चावल लेकर आई हो या बना कर लाई हो? इतनी देर क्यों लगाई? मम्मा, आज मैं अपने दोस्त के पास गई थी। गुड़िया अपनी मम्मा और नानों को सारी बात बताती है। और फिर मुन्ने की मम्मा ने मुझे कच्चे चावल देने की बजाय पके हुए चावल दे दिए। नानो, आप ये चावल खाएं, बहुत मज़े के हैं। कालू अंकल तो अब बिला वजह अपने होटल पर बैठे रौब जमाते रहते हैं, लेकिन उनके होटल से कभी कुछ नहीं मिला। फिर वो सब चावल खाते हैं। वाह वाह, क्या मज़ेदार चावल थे। ये तो कालू कौवे के चावलों को भी पीछे छोड़ के। ये मेरे दोस्त की वजह से हुआ है जो आपको इतने मज़ेदार चावल मिले। नहीं जी, मेरी दोस्त की वजह से। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बारिशों का मौसम था। रानो चिड़िया जंगल में मारे मारे फिर रही थी। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मैं क्या करूं? कहां से लेकर जाऊं उनके लिए भोजन? अब मुझसे उनकी भूख देखी नहीं जाती। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और दाना दूंगा तलाश करने लगती है। तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने जंगल में खौफ बर्पा कर दिया था। आज भी मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा। मम्मा चिड़िया निराश होकर घर लौट आती है। मम्मा, दाना कहाँ है? मम्मा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है। मम्मा, कुछ खाने को देना। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक बर्तन उठाकर बाहर जाकर बारिश का पानी जमा करने लगती है। ये बारिश का पानी पीकर मेरे बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा, मगर थोड़ा आसरा जरूर हो जाएगा। रानो चिड़िया बर्तन में पानी जमा करके अपने बच्चों को देती है। बच्चे वो पानी पी लेते हैं। मम्मा, आप हमें कोई कहानी सुनाए ताकि हमें जल्दी नींद आ जाए और भूख का एहसास ना हो। मम्मा, आप हमें कहानी सुनाएंगी ना? रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो अपना सर हाँ में हिलाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को कहानी सुनाती है, मगर भूख थी कि उन्हें सताए जा रही थी। वो बहुत बहादुर थे, हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करते, डर जाते। मुश्किल बहुत ज़्यादा थी, मगर वो एक साथ थे और खुश थे। फिर वो मिलकर मेहनत करते हैं और एक नई ज़िंदगी उनका स्वागत करती है। दोनों बच्चे कहानी सुनकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते बारिश के पानी से धुल चुके थे। जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था। कालू जी, कितना प्यारा हो गया है मौसम। बारिश के बाद तो जैसे हर चीज धुल गई हो। हाँ, मौसम तो सच में बहुत अच्छा हो गया है। कालू जी, आप जाएं और कुछ अच्छा सा खाने को ले आएं। आज हम नदी पर पिकनिक मनाने जाएंगे। याहू, मजा आ जाएगा। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा ना?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे बिना हमारी कैसी पिकनिक। जग्गू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। अच्छा अच्छा, बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ और जाओ अपने पापा के साथ और जल्दी आ जाना। कालू और जग्गू पिकनिक के लिए स्वादिष्ट भोजन और कुछ फल लेने के लिए चले जाते हैं। काश मुझे आज भोजन मिल जाए, मेरे बच्चों का भूख से बुरा हाल है। रानू चिड़िया फिर से भोजन तलाश करने लगती है। कालू कौवा अपने घर वालों के साथ बैठा पिकनिक मना रहा था कि वहाँ रानू चिड़िया जाती है। वो दूर एक पेड़ पर बैठी उनको देख रही थी। वाह ऊपर वाले तेरे रंग, कहीं एक दाना नहीं मिल रहा और कहीं भोजन ही भोजन है। जग्गू फल को थोड़ा सा खाता और बाकी नदी में गिरा देता। रानू चिड़िया उनके पास जाती है। गोरी बहन, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मजबूर माँ हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम मजबूर माँ हो या भिखारन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग जा यहाँ से, हमारे खाने को नजर मत लगाओ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। रानू चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। फिर उसे एक ख्याल आता है। वो फिर से उड़ती है और नदी की दूसरी तरफ से आने वाले फल उठाने लगती है, जो कि जग्गू खेलते खेलते फेंक रहा था। रानू चिड़िया जल्दी से वो फल उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। कोई मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है, लगता है कोई पक्षी मुश्किल में है। रानू चिड़िया उड़ती हुई साधु पक्षी के पास जाती है। चिड़िया मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है, मैं मर रहा हूँ। रानू चिड़िया एक लम्हे के लिए सोचती है और फिर वो फल साधु पक्षी को दे देती है। अगर इस फल को खाने से आपकी जान बचती है तो इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा है। साधु पक्षी वो फल खा लेता है। रानू चिड़िया जैसे ही वापस जाने लगती है, वो पक्षी रानू चिड़िया को आवाज़ देता है। रुक जाओ रानू चिड़िया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं सब जानता हूँ, तुम खुद मुश्किल में हो, मगर तुमने अपनी मुश्किल को भुलाकर मेरी मदद की। तुम बहुत नेक और साफ दिल चिड़िया हो। ये लो, ये बीज, ये जाकर अपने घर के पास लगा देना और मेहनत करना, कभी लालच मत करना। रानू चिड़िया वो बीज लेकर अपने घर आती है और अपने बच्चों को साथ लेकर उसे अपने घर के सामने बो देती है। अचानक एक विशाल पेड़ सामने था, जो रोशन था, फूलों से लदा हुआ जादुई पेड़। चिड़िया और उसके बच्चे ये देखकर हैरान थे। मम्मा, ये क्या है? ये तो बिल्कुल कहानियों के जैसा है, जादुई पेड़। कुकू जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और फल खाने लगता है। मम्मा, गुड़िया बहन, जल्दी से आ जाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। गुड़िया और रानू चिड़िया भी जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाती हैं और फल खाने लगती हैं। ये तो सच में लाजवाब है, बहुत स्वादिष्ट। उनके जीवन में तो जैसे खुशियाँ लौट आई हों। वो जी भरकर फल खाते हैं। गोरी और कालू वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। रुके रुके कालू जी, ये पेड़ कहाँ से आ गया? जब हम गए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, अब वापिस आए हैं तो पेड़। गोरी, मुझे तो लगता है ये जादुई पेड़ है। कालू जी, ये जादुई पेड़ हमारे पास होना चाहिए। गोरी और कालू वहीं छुप कर बैठ जाते हैं। जब रानू चिड़िया और उसके बच्चे फल खाकर घर जाते हैं तो गोरी और कालू वहाँ आते हैं और पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। कालू जी, इस पेड़ को तो हम उखाड़ नहीं सकते, चलो हम इसके सारे फल तोड़ लेते हैं, उस गरीब रानू के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कहकर वो सारे फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं। एक रोशनी पेड़ में से निकलती है और सारी शाखाएं कभी और कभी को मारने लगती हैं। हाय हाय, मैं मर गई। कालू, मुझे बचाओ। मैं तो अपनी जान भी नहीं बचा पा रहा। पेड़, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। वो पेड़ कालू और गोरी की खूब धुलाई करता है। गोरी और कालू काएं काएं करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। रानू चिड़िया और उसके बच्चे कौवों को देखकर हंस रहे थे। फिर रानू चिड़िया जंगल के सब पक्षियों की मदद करती है, उन्हें फल देती है
और सबका ख्याल रखती है। कालू जी, सारे पक्षी जादुई पेड़ से फल खा रहे हैं और हमने अपने लालच की वजह से सब खो दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।